हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। यदि आप ITI या डिप्लोमा करें तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं बिल्डिंग ड्राइंग। बिल्डिंग ड्राइंग हम आपको यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा इनका सेम सिलेबस है। सेम सिलेबस में आपको कंबाइंड बिल्डिंग ड्राइंग हम यहाँ पर कराएंगे। इससे पहले हमारा क्या चल रहा है, इंग्लिश बॉन्ड, वो भी आप पर 1 ब्रिक, 1 हाफ ब्रिक और 2 ब्रिक वॉल के लिए इंग्लिश बॉन्ड की ड्राइंग बनाने के लिए है आपके सिलेबस में। ठीक है, हमने आपको 1 ब्रिक वॉल की ड्राइंग कैसे बनाई जाती है वो बता दिया है। चलिए आज देखेंगे हम 1 हाफ ब्रिक वॉल। अब देखिए 1 हाफ ब्रिक वॉल, जब आप 1 हाफ ब्रिक वॉल का इंग्लिश बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कि अगर आप 1 हाफ ब्रिक की क्या बना रहे हो, इंग्लिश बॉन्ड, तो जब आप उसको आउटर साइड से देखेंगे, अब क्या कर रहे हैं, आप बाहर से देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं। बाहर से देखने पर अगर वो आपको हेडर में शो हो रही है, बाहर से देखने पर अगर वो आपको हेडर शो हो रही है, क्या शो हो रही है, एक वॉल को आपने बाहर से देखा 1 हाफ ब्रिक में, क्या होता है, अगर एक वॉल आपने बाहर से देखी 1 हाफ ब्रिक में, तो वो आपको अगर इधर हेडर दिखाई दे रही है तो अंदर वो आपको स्ट्रेचर फॉर्म में शो होगी, अंदर की ओर स्ट्रेचर फॉर्म में शो होगी, तभी तो 1 हाफ बनेगी। तो अब अगर आप उसको इनर साइड से देखेंगे, ठीक है, इनर साइड से देखेंगे, अगर इनर साइड से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगी, स्ट्रेचर। ये ध्यान रखने वाली बात है, कैसी दिखाई देगी, स्ट्रेचर। क्या मैंने क्या बताया, 1 हाफ ब्रिक जब हम बनाते हैं, वो वॉल, एक ही वॉल, अगर आप उसको बाहर से देखेंगे तो अगर वो हेडर दिखाई दे रही है तो अंदर वो स्ट्रेचर दिखाई देगी। अगर वो आपको बाहर की साइड कैसी दिखाई दे रही है, स्ट्रेचर दिखाई दे रही है, बाहर की साइड आपको कैसी दिखाई दी, स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर। बाहर की साइड कैसे दिखाई दी है, आउटर साइड में, ये पहले समझ लेना, आउटर साइड में आपको कैसी दिखाई दे रही है, स्ट्रेचर दिखाई दे रही है। तो इनर साइड आपको हेडर की दिखाई देगी, इनर साइड आपकी हेडर की दिखाई देगी, जब वो आपकी क्या बनेगी, 1 हाफ ब्रिक वॉल बनेगी। ठीक है, 1 हाफ ब्रिक वॉल बनेगी। 1 हाफ ब्रिक वॉल कितनी हो जाती है, 300 mm, 300 mm, यानी कि आप बोल सकते हैं 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर वॉल आपको क्या, मैंने क्या बताया, 1 हाफ ब्रिक कैसी होती है, अगर आप उसको बाहर से देखते हैं तो आपको अगर हेडर का कोर्स दिखाई दे रहा है, यानी कि हेडर की चाल दिखाई दे रही है, तो इनर साइड में वही वॉल आपको स्ट्रेचर फॉर्म में दिखाई देगी। सेम कंडीशन, अगर वो आपको दूसरी साइड से स्ट्रेचर फॉर्म में दिखाई दे रही है तो वही वॉल आपको इनर साइड में हेडर की फॉर्म में शो होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 1 हाफ ब्रिक। अगर आपको इस प्रकार की वॉल आप बना रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, 1 हाफ ब्रिक वॉल कहलाती है आपकी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब कैसे, समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन आपको बोला गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको बोला गया है, ड्रॉ द प्लान ऑफ 300 mm, यानी कि 1 हाफ ब्रिक थिक ऑफ इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड के लिए आपको प्लान बनाना है 300 mm का। अब 300 mm को आप बोल सकते हैं 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर आपने क्या किया, स्केल में कन्वर्ट कर दिया, आपने स्केल ली 1:5 की, 1:5 की आपने क्या ली, स्केल। अब इस स्केल को लिया तो आपने 30 सेंटीमीटर को हमने 5 से डिवाइड किया स्केल से, तो हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर हमें जो हमारा क्या है कि ड्राइंग शीट पर हमें शो करनी है, 30 सेंटीमीटर को कितने में शो करेंगे, 6 सेंटीमीटर में। अब 6 सेंटीमीटर थिक हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पर 1 हाफ ब्रिक वॉल आपको बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, और कहाँ पर किंग क्लोजर लगता है वो भी बताएंगे। और अल्टरनेटिव कोर्स में, जैसे हम कोर्स क्या होता है, अल्टरनेट होता है। जैसे हमने फर्स्ट कोर्स रखा, पहला रद्दा रखा, तो पहले रद्दे में जो चाल चलेगी वो उसके बाद तीसरे रद्दे में चलेगी, तीसरे कोर्स में चलेगी, तीसरे के बाद वो चलेगी 5, फिर वो चलेगी 7, समझे। यानी कि क्या होता है कि अगर हम एक चाल पहले रद्दे में स्ट्रेचर की चल रहे हैं तो अब दूसरे रद्दे में किसकी चलेगी, हेडर की। दूसरे रद्दे में ये चाल हेडर की होगी, मगर अब ये चाल स्ट्रेचर की चाल किस में आएगी, तीसरे रद्दे में आएगी। स्ट्रेचर की चाल किस में आएगी, तीसरे कोर्स में आएगी, तीसरे कोर्स में आएगी स्ट्रेचर की चाल, सेम है, तीसरे में आएगी, उसके बाद 5 और ऐसी। अब देखो यहाँ पर दूसरे रद्दे में हेडर की चाल आई है, तो अब चौथे में आएगी, उसके बाद 6 में आएगी।
ठीक है, समझे मेरी बात। तो क्या है कि अल्टरनेट चलती है ये, तो अल्टरनेट ही हम बस लिख देते हैं। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, आपको कॉर्नर जंक्शन पे बनानी होती है ये। तो मैंने क्या किया, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की यहां पर और कॉर्नर पॉइंट लिया और कितना 6 सेंटीमीटर की थिकनेस ली। कितनी? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की थिकनेस मैंने ली। जैसे मैं बना रहा हूं सेम आपको ऐसे ही बनानी है। अब 6 सेंटीमीटर की थिकनेस आपको इस साइड से पकड़नी है। 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की थिकनेस इस साइड से ली और यहां से इसको किया रफ। ठीक है, अब देखिए, अब आपने ये भी 6 सेंटीमीटर की थिक है, ये भी 6 सेंटीमीटर की थिक है। 6 सेंटीमीटर थिक में आपको क्या दिखानी है, 1/2 ब्रिक। 1/2 ब्रिक अगर आप ये इस साइड हेडर बना रहे हैं, जब आप इस साइड हेडर बनाएंगे तो इस साइड क्या दिखाई देगा आपको, स्ट्रेचर। अब देखो, आपका जो ब्रिक साइज होता है, मैं आपको बार बार बताऊं, 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ये होता है विदाउट मोर्टार, विदाउट मोर्टार। ठीक है, और मोर्टार के साथ क्या आ जाएगा, 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा, विद मोर्टार। ठीक है, ये हो जाएगा आपका विद मोर्टार। अब देखो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर में इस साइड हेडर दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अंदर की ओर स्ट्रेचर दिखाई देगा। अब देखो, हेडर दिखाना चाह रहा हो तो आपने लिया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को आपने डिवाइड किया 5 से, तो कितना आ गया आपके पास, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का आप हेडर दिखाएंगे और 20 को जब आप डिवाइड करोगे तो 20 तो दिखाई देगी, 20 को आपने डिवाइड किया 5 से, तो आपके पास आ गया 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर आपको ऐसे लेना है। मैं इस साइड हेडर दिखा रहा हूँ। 4 सेंटीमीटर लिया आपने ऐसे और 2 सेंटीमीटर लिया ऐसे। ठीक, तो ये ठीक है, ये आपका बना यहां पर हेड, क्या, हेडर। ठीक, अब देखो, मैं इस साइड में क्या चली जाएगा, इस साइड में डायरेक्ट चली जाएंगे स्ट्रेचर। इस साइड में क्या कर देंगे, इसको हम डायरेक्ट ऊपर लेकर जाते हैं, इसको ऊपर लेकर जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे ही इस साइड लेकर जाते हैं, इस साइड लेकर जाते हैं क्या, स्ट्रेचर। इस साइड में सॉरी, इस साइड में क्या लेकर गए, स्ट्रेचर। इस साइड में लेकर जाएंगे हेडर। अब देखो, ये कितना हो गया 20, ये कितना होगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मैंने कितने 4 से 5 से डिवाइड करने के बाद 4 सेंटीमीटर आता, तो मैं 4 सेंटीमीटर इस साइड ले लेता हूँ, 4 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर लिया 4 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर लिया मैंने 4 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर लिया मैंने 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इस साइड ये दिखाई दिया। अब फर्स्ट इधर से मैं देख रहा हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है। जब मैं इधर से देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, हेडर। ये 10 सेंटीमीटर क्या है, हेडर की साइज है। कैसे, अगर हम ब्रिक का साइज देखें, ब्रिक अगर हम देखें तो क्या होगा, ये स्ट्रेचर फॉर्म होती है, ये हेडर फॉर्म होती है। तो ये आपकी कितनी है 9 और मोर्टार के साथ कितना आ जाएगा 10। तो ये दिखाई दे रहा है इधर से हेडर। और तो फर्स्ट हेडर के साथ जब हम कॉर्नर जंक्शन लेते हैं, फर्स्ट हेडर के साथ हमें क्या दिखाना पड़ता है, क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर फर्स्ट हेडर के साथ। देखो इधर से स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है मगर इधर से क्या हेडर दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट हेडर में जब हम फर्स्ट हेडर रखेंगे तो उसके साथ हमें क्वीन क्लोजर लगाना होगा। और क्वीन क्लोजर हम जब लगाएंगे तो कितना दिखाएंगे, 30 सेंटीमीटर में। क्वीन क्लोजर क्या होता है, ब्रिक का हाफ। क्वीन क्लोजर क्या होता है, ब्रिक का हाफ। अब इस ब्रिक को मैं ऐसे 20 से काट दूं तो कितनी थी ये आपकी 20 की थी। ठीक है, तो अब कितनी दिखाई देगी, 10 की। कितनी दिखाई देगी, 10 की। और इधर से क्या दिखाई देगी, 5 की। तो आपने यहाँ पर क्या दिखाएंगे, 5। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का आप क्या दिखाएंगे, क्वीन क्लोजर। 1 सेंटीमीटर का क्या दिखाएंगे, क्वीन क्लोजर। और कहाँ तक दिखाएंगे, 30 सेंटीमीटर तक। कहाँ तक, यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक आप क्वीन क्लोजर दिखाएंगे। तो ये मैं इसको इस पेन से कर देता हूँ, क्वीन क्लोजर को। इसको रब कीजिए यहाँ पर, ये हो गया आपका क्वीन क्लोजर। तो मैं क्वीन क्लोजर को यहाँ पर ऐसा शो कर देता हूँ, ये है मेरा क्वीन क्लोजर। ठीक है, अब क्वीन क्लोजर के बाद अब क्या करना है आपको,
इसके लूज हो गई थी। क्वीन क्लोजर के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर आगे जा रही है हेडर। हेडर कितना है 10 को मैंने 5 से डिवाइड किया 2 सेंटीमीटर आ गया, तो 2 सेंटीमीटर की थिक, 2 सेंटीमीटर थिक, 2 सेंटीमीटर, 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 तो 2 सेंटीमीटर की मैंने क्या दिखाया, हेडर फॉर्म। अब देखो इस साइड मुझे हेडर दिखाई दे रहा है, इस साइड मुझे हेडर दिखाई दे रहा है, इस साइड मुझे क्या दिखाई दिया, हेडर। ठीक है, अब ऊपर की ओर क्या दिखाई देगा, स्ट्रेचर। 2 और 2 4 सेंटीमीटर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, हेडर। 4 सेंटीमीटर पर स्ट्रेचर, ऊपर स्ट्रेचर, स्ट्रेचर। और आगे से मैं क्या कर देता हूं, जिगजैग फॉर्म में, आगे से जिगजैग फॉर्म में मैं इसको कर दिया कटिंग। ठीक हो, अब देखो इधर हेडर हेडर हेडर, जब आप आउटर साइड से देख रहे हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, हेडर, मगर इनर साइड से आपको क्या दिखाया जा रहा है, स्ट्रेचर। अब देखो इधर से आपको ये क्या दिखाई दे रही है, ये स्ट्रेचर फॉर्म दिखाई दे रही है, और ये आपकी इधर से हेडर। ठीक है, तो ये अंदर से कैसे दिखाई देगी आपको, इनर पोर्शन से कैसे दिखाई देगी आपको, 20 सेंटीमीटर आपने लिया, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, हेडर दिखाई देगी। फिर आपने 20 सेंटीमीटर लिया, 20 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर आपने लिया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, फिर आपने लिया 20 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, फिर आपका कितना आया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर से मैं क्या कर देता हूँ इसको जिगजैग फॉर्म में, जिगजैग फॉर्म में मैंने क्या किया, इसको कटिंग किया। अब देखो ये आउटर साइड से आपको कैसी दिखाई दे रही है, स्ट्रेचर फॉर्म दिखाई दे रही है, और इनर से कैसी दिखाई दे रही है, हेडर। क्वीन क्लोजर पूरा आएगा आपका 30 सेंटीमीटर का। क्वीन क्लोजर कितने का आएगा, पूरा 30 सेंटीमीटर का। क्वीन क्लोजर जो आएगा आपका पूरा 30 सेंटीमीटर का आएगा, पूरी कंप्लीट, क्योंकि आपकी 1/2 ब्रिक है। तो ये कितनी है 300 mm, ये कितनी है 300 mm। ठीक, ये 300 mm है, ये आपका क्या है, क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर हो गया। ठीक है, और ये आपकी क्या है, मैं ले लेता हूं इसको कोर्स को 1 3 5 कोर्सेज। ठीक है, 1 3 5 कोर्सेज है ये आपका। ठीक, तो 1 3 5 कोर्स हमने देखा। अगर हम देखेंगे किसको, अगर हम देखेंगे किसको 2 4 6 कोर्स को, तो वो हमें कैसे दिखाई देगा, जस्ट अपोजिट इमेजिन करिए, ये पोर्शन आपका इधर चले जाएगा और ये पोर्शन इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं रफ कर देता हूं, इधर से मैंने इसको रफ किया। अब रफ करने के बाद आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, यहां पर आइए, यहां पर आइए, और ये ड्रॉ किया यहां पर। ठीक, अब आपने कितना लिया 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 30 सेंटीमीटर को हमने 6 सेंटीमीटर डिवाइड किया, 6 सेंटीमीटर, ये हमने लिया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और इस साइड से भी डिस्टेंस ले लीजिए, यानी कि थिकनेस ले लीजिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कीजिए रफ, इसको मैंने क्या किया, रफ किया। अब देखो ये फॉर्म उठाकर इधर आ जाएगी, और ये फॉर्म उठाकर, क्योंकि अब अगले कोर्स में रद्दे चेंज हो जाएंगे, तो मैंने क्या किया, अब हेडर दिखाना है, तो मैंने 2 सेंटीमीटर इस साइड और 4 सेंटीमीटर इस साइड, 2 और 4, ये हो गया। अब इसको क्या किया मैंने, अल्टरनेट आगे लेकर गया। ठीक है, अब आगे क्या चल जाएगा आपका, हेडर आगे क्या चलेगा, ये स्ट्रेचर फॉर्म हो गई, कितनी थी 4 सेंटीमीटर की, फिर आपने लिया 4 सेंटीमीटर, फिर आपने लिया 4 सेंटीमीटर, फिर आपने लिया 4 सेंटीमीटर, फिर आपने लिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये आपकी कैसी फॉर्म हो गई, इधर
स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर। बट जब आप इधर से देख रहे हो इसको तो ये कैसी दिखाई दे रही है, हेडर। इधर से देखने पर स्ट्रेचर दिखाई दे रही है, मगर इधर से देखने पर कैसी दिखाई दे रही है, हेडर। तो फर्स्ट हेडर के साथ आप क्या लगाते हैं, क्वीन क्लोजर। फर्स्ट हेडर के साथ आप क्या लगाते हैं, क्वीन क्लोजर। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट हेडर के साथ आप क्वीन क्लोजर लगाएंगे। क्वीन क्लोजर आपका 1 सेंटीमीटर का आप लगाएंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर। और कहाँ तक लेकर जाएंगे, 30 सेंटीमीटर तक। यहाँ आइए, ये है 30 सेंटीमीटर। तो ये आपने क्या लगाया, क्वीन क्लोजर यहाँ पर लगाया। मैं इसमें हैचिंग कर देता हूँ, क्वीन क्लोजर। ठीक है, क्वीन क्लोजर लगाया। और अब क्या करेंगे हम, अब ये जो हमारी हेडर की पोर्शन थी, ये हमारा हेडर है। और हेडर कहाँ तक होगा, 20 सेंटीमीटर तक। इसको लेकर जाइए ऊपर, इसको लेकर जाइए ऊपर। और क्या दिखाएंगे आप, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का हेडर। 2 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने 2 सेंटीमीटर का यहाँ पर हेडर का पोर्शन दिखाया। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, ये फॉर्म, इसको यहाँ मिलाइए। ये क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्ट्रेचर। अंदर से कैसे दिखाई देगा, स्ट्रेचर। इनर पोर्शन कैसे दिखाई देगा, स्ट्रेचर। इनर पोर्शन स्ट्रेचर का दिखाई देगा, इनर पोर्शन स्ट्रेचर का दिखाई देगा। यहाँ से मैं इसको जिग जैग फॉर्म में कटिंग कर देता हूँ। अब इसको रफ कीजिए, इधर भी रफ कीजिए, इधर भी रफ कीजिए। ठीक है, अब ये क्या दिखाई देगा, इधर 2 सेंटीमीटर हेडर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का यहाँ हेडर का पोर्शन दिखाई देगा। ठीक है, अब आज ऐसे ही आइए, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हेडर। अब देखो, ये आउटर साइड कैसी हो गई, स्ट्रेचर फॉर्म हो गई, और इनर साइड हेडर फॉर्म हो गई। ठीक है, फिर आपने 2 सेंटीमीटर दिखाया, 2 सेंटीमीटर दिखाया, और आगे से मैं इसको जिग जैग फॉर्म में कटिंग कर देता हूँ। जिग जैग फॉर्म में मैंने क्या किया, कटिंग किया। अब देखो, ये मेरा क्या है, यहाँ पर क्वीन क्लोजर। ठीक है, मगर कोर्स कैसे है, 2, 4, 6 कोर्सेज। ठीक है, अल्टरनेट कोर्स है, अल्टरनेट है 2, 4, 6। यहाँ भी अल्टरनेट है 1, 3, 5। ठीक है, और ये मेरे क्या है, ये है मेरा 1/2 ब्रिक थिक, 1/2 ब्रिक थिक। कैसा, इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड का क्या है, ये प्लान है। ठीक है, तो आपको देखो, ये इधर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, और इधर क्या है, हेडर 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 और हेडर। ठीक है, इधर से देखने पर हेडर, और इनर पोर्शन से देखने पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है। कितनी mm थिक है, 300 mm थिक। कितने mm थिक है, 300 mm थिक। ये ब्रिक वॉल कितनी है, 300 mm थिक, 300 mm थिक। ये है आपकी 300 mm थिक, ये भी 300 mm थिक। ठीक है, यहाँ पर क्वीन क्लोजर, यानी कि फर्स्ट कॉर्नर जंक्शन पर फर्स्ट हेडर के बाद क्वीन क्लोजर लगता है। कॉर्नर जंक्शन पर फर्स्ट हेडर के बाद क्वीन क्लोजर लगता है। ठीक है, ये हमने पहले, तीसरे और 5वें कोर्स के लिए दिखाई। ये दूसरे, चौथे और 6 कोर्स के लिए आपको अल्टरनेट दिखाई देगी। और ये आपकी 1/2 ब्रिक वॉल का जो आपको प्लान बनाना होगा वो ऐसा बनाना होगा, और दोनों दिखाने पड़ेंगे आपको। 1, 3, 5 कोर्स के लिए भी और 2, 4, 6 कोर्स के लिए भी, अल्टरनेटिव कोर्स के लिए, दोनों के लिए आपको दिखाने पड़ेंगे। चलिए, अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेक्चर को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, और बताइए कि हम यहाँ पर आपको कंप्लीट बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ाएंगे, यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा की। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।